नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ हैं ताज लिटरेचर क्लब की अध्यक्ष श्रीमती भावना वरदान शर्मा जी। और सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जो 8 जनवरी से 11 जनवरी तक मनाया जाएगा, तो हम उनसे उनके विचार जानेंगे। साथ ही जो ये राष्ट्रीय पर्व है और 1000 वर्ष पूर्व हो रही है महमूद गजनवी के आक्रमण को लेकर, तो आप इस बारे में क्या देना चाहती हैं? साथ ही अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद दिवस, उस पर भी आप अपने विचार रखेंगी। तो मैं भावना जी से पूछना चाहता हूँ कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जो ये 8 से 11 जनवरी तक 2026 मनाया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहती हैं? क्या आपने मूव किया? नमस्कार। देखिए, हमारी जो भारतीय सनातन संस्कृति है, इसमें हम सभी भारतीय, सभी हिंदू जो हैं सनातनी, जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने सभी कार्यों को इन मंदिरों में, जो हमारे जो तीर्थ हैं, हमारे जो मंदिर, धार्मिक स्थल हैं, उनमें जो विराजमान हमारे इष्ट हैं, हम उनको समर्पित करते हैं। तो किस तरीके से आप देखिए, भक्त का जो ईश्वर से, जो हमारे आराध्य हैं से उनसे रिश्ता जो है, उनका श्रद्धा और जो विश्वास है, वो कितना पवित्र और कितना पावन है। और जो हमारा जो दिव्य और पावन सोमनाथ धाम है, हम जानते हैं कि ऋग्वेद, शिव पुराण, स्कंद पुराण में भी जिसका वर्णन हमें मिलता है, हमारे पुराणों में जिसका बहुत महत्व बताया गया है, और कितना पवित्र, अविचल, अविनाशी, जो समय से परे है, काल से परे है, हमारा जो सोमनाथ धाम है। और ये केवल अगर हम बात करें तो केवल एक मंदिर का एक ढांचा नहीं है, बल्कि ये हमारी सनातन संस्कृति की, हमारी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक जो विरासत है, उसकी आत्मा है हमारा सोमनाथ धाम। और ये जो 8 जनवरी से 11 जनवरी 2026 तक चलने वाला जो स्वाभिमान पर्व है, ये बहुत ही हम सभी भारतीयों के लिए, सभी हिंदुओं के लिए बहुत ही गौरव और बहुत ही हर्ष का क्षण है, समय है। और ये एक सदियों की जो शौर्य, साहस, बलिदान और संघर्ष की जो गाथा है सोमनाथ मंदिर की, अ, उसके जो पुनर्स्थापन की, जो अब देखिए विध्वंस हुआ, उस विध्वंस से लेकर पुनर्निर्माण की, और कट्टरता से विश्वास की, आस्था की, ये जो संघर्ष की गाथा है सदियों से, जो हमारे हज़ारों वर्षों की, उसका ये प्रतीक है। तो बहुत ही गौरवशाली ये हम समय है हम भारतीयों के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि देखिए, ये जो मैं मुग़ल शासक नहीं कहूँगी, बल्कि मैं मुग़ल आक्रांता, मुग़ल लुटेरे कहूँगी। मैं हमेशा इन मुग़ल शासकों को लुटेरे और आक्रांता कहती हूँ, मैं इन्हें शासक नहीं कहती हूँ। तो ये गजनी का जो ये मुग़ल आक्रांता महमूद गजनवी, इसने 1026 में हमारे जो सोने की चिड़िया कहलाने वाला हमारा देश है, हमारे जो भव्य मंदिर हैं, हम उन पर आक्रमण किया। और उसके बाद इसके उपरांत वहाँ के सोलंकी राजा ने, राजा भीमदेव ने इसका पुनर्निर्माण कराया। देखिए, जो इसकी जो सोमनाथ मंदिर का जो इतिहास है, वो ये है, हमारे पुराणों में जैसा कि वर्णन है कि स्वयं भगवान इंद्रदेव ने भगवान शिव की यहाँ पर, इस स्थान पर पूजा की थी। और अरब महासागर के तट पर विराजमान यह भव्य मंदिर, यहाँ यहीं पर, यही जो है लीला धाम भी कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अपने जीवन की अंतिम लीला यहीं पर, यहीं से आरंभ की थी। तो ये जो मंदिर था, राजा चंद्रदेव, भगवान चंद्रदेव ने इसको सर्वप्रथम स्वर्ण का बनाया था, सोने का बनाया था, उसके बाद चांदी, उसके बाद भगवान कृष्ण ने इसको लकड़ी से इसका निर्माण किया। और अब जो है हमारे सामने जो पत्थरों से का बना हुआ ये बहुत भव्य मंदिर हमारे सामने है। तो जहाँ अब जैसे कि हम, ये प्रतीक है इस बात का कि चाहे जो लुटेरे हों, आक्रांता हों, वो कितने ही अत्याचारी जो हों, कितने ही क्यों ना रहे हों, शक्तिशाली क्यों ना रहे हों, लेकिन हमारे जहाँ पर स्वयं महादेव का वास हो, वहाँ उस स्थान को कौन नष्ट कर सकता है। और सदियों से अटल, अविनाशी ये मंदिर हमारा स्थापित है, तो बहुत ही गौरव का क्षण है।